बताइए क्या कोई इस पर घायल हुआ है? किस तरीके से ठीक मैं आपको दिखाऊं कि एक के बाद एक यहाँ पर धमाकों की आवाज सुनी जा रही है और जिस तरीके से गाड़ियां हैं उनमें धमाका हुआ है और ये धमाका जो है ठीक लाल किले के गेट के सामने हुआ है। इस वक्त मैं आपको दिखाऊं कि ठीक सामने लाल किला है और लाल किले के ठीक सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं उनमें आग लगी है और जोरदार धमाका मैंने खुद सुना है और उसके बाद एक लोग जो यहाँ पर नीरज जी लाल किले के सामने चांदनी चौक का इलाका है, यहाँ पर शिव मंदिर भी है, क्या ये उसी इलाके में एग्जैक्टली आप बता रहे हैं या ये गाड़ियों की पार्किंग है जहाँ पर ये धमाका हुआ है? शोभना बिल्कुल शोभना, ये देखिए ये है गौरी शंकर मंदिर और ठीक उसके साथ में जैन मंदिर है और ये चांदनी चौक का इलाका है और उसी के सामने यहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है। ये रोड वो रोड है जो कि कश्मीरी गेट से जामा मस्जिद की तरफ दरियागंज की तरफ जाने वाला रास्ता है। मेरे कैमरे पर्सन अगर आपको दिखाएं कि अभी भी धमाकों की आवाज यहाँ पर सुनी जा रही है कि किस तरीके से जोरदार धमाका ये हुआ है। पूरा अफरा तफरी का माहौल है इस पूरे इलाके में और लगातार पुलिस के तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो इस पूरे इलाके को खाली करवाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि क्या यहाँ पर और भी धमाके हो सकते हैं। नीरज ये बताइए किसी पुलिस वाले से आपकी बात हुई है, किस तरीके का ये धमाका बताया जा रहा है? क्या इसमें आपको लग रहा है कोई आतंकवादी घटना हो सकती है? ये क्या कह रही है पुलिस? शुरुआती जांच में शुरुआती तस्वीरों को देखकर क्या अंदाजा लग रहा है? देखिए शोभना मैं आपको दिखाऊं कि ये एक आतंकवादी हमला हो सकता है क्योंकि अभी किसी भी तरीके से पुलिस अधिकारी कोई भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन ये धमाका मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसी के साथ जोरदार धमाका मैंने अपने कानों से सुना है। जिस वक्त ये धमाका हुआ था उस वक्त मैं जामा मस्जिद के पास मौजूद था और उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं उनमें यहाँ पर आग लगी है और उसके बाद आसपास का जितने भी तमाम जो गाड़ियां हैं उनमें जोरदार धमाका हुआ और यहाँ पर लगातार नीरज लगभग ये कितनी गाड़ियां होंगी जो आपको लग रहा है कि चपेट में आई है इस धमाके के? देखिए शोभना अभी भी धमाकों की आवाज सुनी जा रही है, लगातार ब्लास्ट हुआ है, जोरदार धमाका हुआ है। मैं सुना हूं कि करीबन 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक मैंने ये आवाज अपने कानों से सुनी है और उसके बाद करीबन 6:45 पर ये धमाका मैंने सुना और उसके बाद ठीक सामने आप देख रहे हैं तमाम पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं और कई लोगों की इसमें डेथ हो सकती है क्योंकि कई बॉडीज यहाँ पर थी जिसके बाद में बहुत दूर दूर तक लोगों के चिथड़े यहाँ पर उड़े हुए हमने दिखाई। नीरज मैं चाहती हूँ कि अभी जब तक पुलिस की तरफ से कोई जानकारी ना आ जाए हमें अपनी भाषा को लेकर अपनी खबर पर रहकर संयमित रहना चाहिए, किसी तरीके का पैनिक नहीं होना चाहिए और ये बहुत ही गंभीर मसला है। नीरज ये बताइए कि आप ये भीड़भाड़ वाला इलाका है और शाम के समय खास तौर पर चांदनी चौक में बहुत भीड़ रहती है, ऐसे में आप जानकारी दे रहे हैं कि कई गाड़ियों में ये धमाके हो रहे हैं? बिल्कुल शोभना मैं आपको दिखाऊं कि मेरे पास में ही मास्क का लूथड़ा यहाँ पर पड़ा है बॉडी का, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि वो इतना ज़्यादा भयानक है कि उसको देख पाना मुश्किल है। ठीक मेरे पीछे की तरफ में यहाँ पर पड़ा हुआ है क्योंकि विजुअल बेहद यहाँ पर डरावने हैं और उसी के साथ लगातार जो फायर डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर काम कर रहा है और ये दृश्य जो है दिल्ली के लाल किले के ठीक सामने के विजुअल हैं और अभी भी लगातार जो फायर डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर मशक्कत कर रही हैं और जिस तरीके से धमाका हुआ यहाँ पर जो लोग हैं उनसे विवाद करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष है साहब। मनीष जी क्या देखा, क्या सुना आपने? कोई कह रहा है जी सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है पर पता नहीं, पर बहुत बुरा हाल है इस समय। कितनी दूर तक आपने आवाज सुनी? मेरी दुकान कम से कम यहाँ से 200 मीटर है, पूरी दुकान हिल गई इस समय। अच्छा, कुछ लोग घायल हुए हैं जिनको लेकर? हाँ देखा है, गाड़ी में पुलिस वाले ले जा रहे हैं बट अभी पता नहीं लगा कि सिलेंडर फटा है या बम फटा है, कुछ पता नहीं है। देखिए शोभना अभी कह पाना मुश्किल है कि आखिरकार ये धमाका किस चीज का है, लेकिन लगातार जो लाल किले के आसपास का एरिया है काफी हाई सेंसिटिव एरिया से माना जाता है और इसी के साथ लगातार जो फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियां हैं नहीं बिल्कुल यहाँ पर काम कर रही हैं। ये सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील इलाका है, शाम के समय ये मार्केट एरिया है, यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं। हालांकि जो एक चश्मदीद है उसका ये कहना है कि ये बम धमाका या सिलेंडर ब्लास्ट, इसकी जानकारी अभी नहीं है। जी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है, ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जब तक पुलिस कुछ बता ना दे। सुन लेते हैं बहुत दौड़ी। अच्छा हाँ, आप कहाँ थे उस वक्त? यहाँ पे था। अच्छा क्या सुना आपने? अरे ऐसा जमीन निकल गई। अच्छा हाँ तो देखिए
यहाँ तमाम जो लोग हैं जो कि यहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं, इनसे पूछते हैं क्या नाम है आपका? सर अमित नाम है, अमित मुदगल। अमित भाई, क्या सुना आपने अचानक? सर हम डेली यहीं पे आते हैं। हम लोग एक मतलब हम लोगों को चैनल की डिबेट के लिए यहाँ पे बुलाया जाता है और हम यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे खड़े हुए थे और एकदम से धमाका होता है, पूरा आकाश लाल हो जाता है। और आपको बता दूं, आकाश लाल के साथ साथ चीथड़े उड़ के आते हैं, हमारे पीछे खड़े हुए लोगों के ऊपर गिरते हैं। आप दिखा सकते हैं पीछे कुछ जगह पे चीथड़े पड़े हुए हैं। और मैं आपको बता दूं ये आत्मघाती हमला किया गया है, जैसा कि आज ये अभी कह पाना हम नहीं कह सकते, जी न्यूज़ इसकी पुष्टि नहीं करता है कि आखिरकार ये आत्मघाती हमला है या फिर कुछ और है, लेकिन धमाके की आवाज मैंने सुनी है अपने कानों से। जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त मैं जामा मस्जिद के पास में मौजूद था, क्योंकि मुझे यही चांदनी चौक के इलाके के पास में कवरेज करने के लिए आना था। और इसी के साथ आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं, क्योंकि इस वक्त किसी भी वाहन के पास जाना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि एक के बाद एक जो वाहन है उनमें ज़बरदस्त धमाके यहाँ पर हुए हैं और एक के बाद एक लाइन से जो कतारें हैं वो इस वक्त जो हैं आग की चपेट में आई। हमारे साथ एक दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर हैं। सर, सब कुछ ठीक है? क्या सुना आपने? अभी कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, क्या सुना आपने? क्या सुना सरदार जी? सर, क्या सुना? सर मैं शॉप पे बैठा था, मैं खुद हिल गया यहाँ पे। इतनी ज्यादा ब्लास्ट हुआ, ऐसे लगा कि जैसे कोई मिसाइल आसमान से फटी हो। अच्छा। इतनी जोर से बम फटा इधर। क्या करते हैं आप? सर मेरी खुद सामने शॉप है इलेक्ट्रॉनिक्स की, मैं उसमें बैठा था, मैं खुद हिल गया, पूरी जमीन हिल गई। घायल हैं? सर अभी कुछ नहीं पता हमें, प्लीज हमें कुछ नहीं पता। हम खुद बाहर आके सोल्यूशन को देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखिए ये क्योंकि कितनी गाड़ियाँ हैं जिनमें आग लगी? कम से कम 6-7 गाड़ियाँ हैं। अचानक से सभी गाड़ियों में ब्लास्ट हो गई, सब गाड़ियों में आग लगी। देखिए शोभना, कितनी बड़ी बात है कि आखिरकार सभी गाड़ियों में एक साथ। नहीं नीरज, जिस तरीके की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, अपने कैमरामैन को कहिए जरा इन गाड़ियों को जूम करके दिखाए, हमारे दर्शक देखना चाहते होंगे। मतलब बुरी स्थिति है इन गाड़ियों की, ये कोई मामूली ब्लास्ट नहीं है, ये बहुत ताकतवर ब्लास्ट है, चाहे ये फिर सिलेंडर का हो या फिर ये किसी बम का हो। भयंकर यहाँ पर जो ब्लास्ट की आवाजें सुनने को मिली है, एक बार तस्वीरें दिखाइए जल्दी से। पूरी वायर, पूरी देखिए शोभना, मैं आपको दिखाऊं कि पूरी वायर, और इसी के साथ अगर आप देखें और समझें कि किस तरीके से गाड़ियों के परकच्चे यहाँ पर उड़े, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से एक के बाद एक जो गाड़ियाँ हैं उनमें आग लगी। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं यहाँ से, ये इसके बाद में ये कमर्शियल वाहन है, उसके साथ में यहाँ पर एक और वाहन है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं इको वैन, और इसी के साथ यहाँ पर मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको पीछे की तरफ से, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर आ रही है, ठीक इको वैन में अभी भी आग लगी हुई है। और उसके बाद लगातार यहाँ पर जो प्रशासन की गाड़ियाँ हैं, एम्बुलेंस हैं, सब यहाँ पर पहुँच रही हैं। और इसी के साथ अगर आप देखें और समझें कि किस तरीके से कांच के टुकड़े दूर जा कर के यहाँ पर गिरे हैं, और लगातार जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएंगे और समझे कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर ये धमाका हुआ। और उसके बाद देखिए ये गाड़ी उस पार खड़ी है, लेकिन इस पर भी उसका असर हुआ है, यानी कि जहाँ धमाका हुआ उसके दूसरी तरफ आकर भी यहाँ पर ये कर रहे हैं। क्या देखिए यहाँ पर एक इंजर्ड है, उसको लेकर के जाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर जो लोग घायल हैं उनको यहाँ से ले जाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। पूरा रोड जो है इस वक्त करीबन 50 से 60 मीटर के दायरे का जो पूरा इलाका है, क्योंकि नीरज मैं एक बार चाहती हूँ कि आप मेरे दर्शकों को एक बार फिर से इसकी लोकेशन समझाएं। लाल किले के एकदम सामने यानी चांदनी चौक के गेट पर, जहाँ पर गौरी शंकर का मंदिर है, वहाँ पर यह धमाका हुआ है। बड़ी संख्या में गाड़ियों में धमाका हुआ है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। अब बिल्कुल शोभना, मैं आपको दिखाऊं कि लगातार यहाँ जो स्टाफ कह रहे हैं कि कभी भी सिलेंडर फट सकता है। और इसी के साथ मैं आपको दिखाऊं कि ठीक सामने लाल किला लिखा है, और उस लाल किले के मेन गेट के सामने यहाँ पर धमाका हुआ है। और उसके बाद यहाँ से स्ट्रेचर जो है वो ले जाया जा रहा है, क्योंकि कई लोगों के घायल होने की जानकारी है। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको यहाँ से दिखाएंगे और समझाएंगे कि किस तरीके से अभी भी जो आग है, स्कूटी है, इको वैन्स हैं, ई रिक्शा हैं, उन सब में ये आग लगी है। और इसी के साथ लगातार आग बुझाने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और ये मशक्कत जो है कुछ टैक्स के हमारे साथ में है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैजान। फैजान भाई, क्या जानकारी मिली, कितने लोगों को लेकर के गए आप? अभी मैं नहीं लेके गया, अभी तो मेरा पहला राउंड है यहाँ पर। अच्छा जी, क्या जानकारी मिली? नहीं, मुझे कुछ जानकारी नहीं मिली। मेरे पास तो वहाँ पर ये सर आए थे, उन्होंने बोला है कि गाड़ी ऐसा हादसा हो गया कोई। हाँ। इसके बारे में बाकी और मेरे को कोई जानकारी नहीं। जी देखिए, अभी लगातार यहाँ पर
जो आग बुझाने का काम है ठीक लाल किले के सामने यहाँ पर किया जा रहा है।